क्या आप कक्षा 11 में हो और इस साल कक्षा 12 में जा रहे हो, यानी 2027 में आपको कक्षा 12 का बोर्ड एग्जाम देना है। आप सोच रहे हो जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस बार कक्षा 12 में आप टॉपर बनना चाहते हो, पूरे डिस्ट्रिक्ट रैंक और बोर्ड रैंक लाना चाहते हो, लेकिन कक्षा 11 में आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाए हो। तो भाई घबराओ मत, आप भी इन सभी बच्चों की तरह टॉपर बन सकते हो। मैं एक बात बताऊं आपको, जब कोई बच्चा टॉपर बनता है ना, जैसे इनका पूरे उत्तर प्रदेश में रैंक 3 था, जब मैं मिलने इनसे गया था, भाई मैं बता रहा हूं, इतना खुश थे इनके ये माता और पिताजी ने, तो खुशी देखी नहीं जा रही थी। गजब की खुश थे। और ये खुशी आप भी अपने उस माँ और पिताजी के लिए दिला दे सकते हो, जो आपके लिए घर से बाहर आपके पिताजी रहते हैं, माँ घर में चाहे जितना ठंड हो, चाहे जितना गर्म हो, चाहे जितना बरसात हो, खाना बनाते हैं बस एक काम करके, वह है एक कलम उठा के, कापी उठा के, मेहनत करके, पढ़ाई करके। और अभी समय है, अगर आप सही समय से शुरू करते हो है ना, तो आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। एक बात सुन लो, कक्षा 11 में आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, कक्षा 10 में आपका कितना भी परसेंटेज हो, वैसे आपका कक्षा 10 में कितना परसेंटेज, थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मैटर नहीं करता है। कक्षा 12 में सही गाइडेंस, सही रणनीति से पढ़ते हो ना, आप इन सभी बच्चों की तरह आप भी टॉपर बन जाओगे। कोई आपको टॉपर बनने से रोक नहीं सकता है। इतना मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और इन सभी बच्चों को मैंने पढ़ाया है, इस बच्चे को मैंने पढ़ा है, कि पूरे जिस हिसाब से टॉप किया है ना, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना, इन सभी बच्चों को है ना। जब मिलने मैं जाता हूँ बड़ा अच्छा लगता है, उनकी माँ और पिताजी इतना खुश होते हैं। और सही बताऊं, अभी तक जो था ना, आपकी जिंदगी का जंग था, जंग था। अब बस सही जंग शुरू हो रही है। कक्षा 11 तक कोई मैटर नहीं करता, कक्षा 12 से अगर आप सही रास्ते पे आ गए ना, तो पूरा दुनिया बदल दोगे, इतना मैं जानता हूं। अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करोगे ना, तो आपको कक्षा 12 में टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, आपको सही समय से शुरुआत करना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि चलो ठीक है बाद में शुरू करेंगे, जब सब लोग शुरू करेंगे जुलाई अगस्त में तब शुरू करेंगे, तो नहीं भाई। जुलाई अगस्त तक तो 50% प्लस सिलेबस को कंप्लीट करने का लक्ष्य रखना चाहिए आपको। जुलाई अगस्त तक आपका 50% प्लस सिलेबस कंप्लीट हो जाए, है ना। 50% सिलेबस अगर जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा, तो जब सब लोग शुरू करेंगे तब तक आपका 50% मतलब 100% में से 60-65% की तैयारी हो चुकी होगी। बाकी 40-45% 2-3 महीने आगे तक तैयारी कर सकते हो। सितंबर अक्टूबर तक आपको सिलेबस कंप्लीट करके बाकी समय में अनसॉल्व क्वेश्चन बैंक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। और ये अभी से शुरू करोगे तभी होगा, क्योंकि अगर आपने कक्षा 11 में अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाया ना, तो टेंशन क्या बात की। जो कक्षा 11 में नहीं पढ़ा है आपने, जो कक्षा 11 में नहीं पढ़ा है, उसके बेसिक भी क्लास 12 में पढ़ना होगा आपको, तभी तो चीजों को बिना रटे कर पाओगे। और इसलिए अभी से आपको शुरू करके जबरदस्त तैयारी की शुरुआत करनी चाहिए प्यारे बच्चे। आगे मैं पूरा बताऊंगा कैसे शुरू करना है, कैसे नहीं शुरू करना है। और हाँ, सबसे पहला काम, आपको शुरू करने से पहले एक काम बंद करना होगा। वह कक्षा 11 में जो गलती आपसे हो रही थी, जिसकी वजह से आपने पढ़ाई नहीं कर पाया, उस गलती को संकल्प लेके बंद कर देना होगा, करना। क्योंकि अगर गलती करते रहोगे, जैसे कक्षा 11 बर्बाद हो, उसी तरह से कक्षा 12 भी बर्बाद हो जाएगा। फिर लास्ट में कहोगे भैया तरीका बताओ पास होने का, यही कहोगे आप लास्ट में, है ना। ये गलती आपको बंद करना होगा, ताकि कक्षा 11 में वो गलती न हो आपसे। ये आपको दिमाग में सेट कर लेना होगा। दूसरी बात, अगर आपको कक्षा 12 में कुछ टॉपर बनना है, तो एक काम करो, आज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक टारगेट बना लो, एक लक्ष्य बना लो 95+% का। और ला सकते हो आप। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा जिनका 10 में 60-62% था, लेकिन 11th 12th में जाकर उनका 95, 93, 92% आया। ये केवल उनकी मेहनत और सही डायरेक्शन में काम करने से आया है। और आपका भी आ जाएगा, लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे तब। आपको ये नहीं देखना है कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा। आपको सही डायरेक्शन में, जिसका पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, जिसका पढ़ाया समझ में आ रहा है, वहां से पूरी जी जान ला के पढ़ाई करनी है, तभी आप कर पाओगे। समझ में आया बात आपको। नेक्स्ट चीज आती भाई, डेली पढ़ाई करने का संकल्प। आपको डेली पढ़ाई करने का संकल्प लेना होगा। मुझे डेली पढ़ाई करनी है। एक दिन पढ़कर, 2 दिन पढ़कर आप टॉपर नहीं बन सकते। आपको संकल्प लेना है कि मुझे डेली का डेली पढ़ाई करना है। अगर डेली पढ़ोगे तभी टॉपर बन पाओगे, इतना मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि एक दिन 10 घंटे पढ़ो, अगले दिन 2 घंटे पढ़ो, नहीं।
आपको पढ़ना तो डेली 4 से 5 घंटा पढ़ाई पे दो अपना, 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी पे दो, और उतना ही 5 घंटा के करीब में क्लास करो। बस आपको टॉपर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है, ये बात याद रख लेना, है ना। और दूसरी बात, पढ़ना क्या है, देखो भैया, अगर आप टॉपर बनना चाहते हो ना, तो पूरा सिलेबस को एकदम अच्छे तरीके से समझ के पढ़ो, तभी कुछ कर पाओगे। इतना मैं बता दे रहा हूं, समझ में आया। यहां पे सिलेबस देखो गलत लिखा है, एकदम अच्छे से पढ़ो पूरा सिलेबस को। जब तक पूरा सिलेबस आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, इतना समझ लो, तब तक आप जबरदस्त परसेंटेज नहीं फोड़ पाओगे, ये बात को समझ लेना। आधा अधूरा पढ़ के कोई टॉपर नहीं बनता है, और आपके पास समय है, अगर आप अभी से शुरू कर रहे हो तो, पूरा सिलेबस पढ़ने का। और हाँ, आपको सिलेबस पढ़ने के साथ साथ में 11th का बेसिक तो भी पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, 11th के बेसिक के साथ में मैं आप सभी लोगों को पढ़ाई के लिए, तैयारी के लिए नया बैच की शुरुआत कर दिया है, शिखर बैच 2027 का, जिसमें 11th के बेसिक के साथ में पूरी तैयारी यहां पर आपको कराएंगे, जिसमें आपको चैप्टर 1 से क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं इसमें 2027 के लिए। अगर आप जबरदस्त परसेंटेज फोड़ना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है आगे मैं आपको बताऊंगा, पहले जान लो क्या क्या और किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। पहली बात, इसमें डेली लाइव क्लास होगी, आपको कोई भी ऑफलाइन कोचिंग जाने की जरूरत नहीं होगी, और साथ में लाइव डाउट क्लास, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे इसमें, साथ में आपको संजीवनी बुकलेट मिलेगा, और साथ में रिवीजन क्लासेस भी मिलेंगी, और सभी लोग सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर और साइंस साइड के सभी विषय इसमें आपको पढ़ाए जाएंगे। मात्र 1999 रुपए में पूरे साल का यह फीस है। इसके साथ में अगर आप अभी ज्वाइन करते हो पहले 100 बच्चों के अंदर, तो आपको ये वरदान बुक फ्री रहेगा। वरदान बुक में क्या होता है, आपको कोई किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें पूरा चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स दिया होता है, फिर उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए होते हैं। ये आपके यूपी बोर्ड का बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड या फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड बैच से हैं तो उसके लिए अलग बैच है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है आगे मैं बताऊंगा, सेम चीज यहाँ पे भी चलेगा। और इसी तरीके से अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो वहां के लिए बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बस एक चीज देखोगे तो बिहार बोर्ड वाले बच्चों का फीस थोड़ा कम है, मात्र 1199 रुपए। क्यों? क्योंकि इनका सिलेबस का डिजाइन इसी तरीके से है। भले ही यहाँ पे चैप्टर ज्यादा पढ़ने होते हैं इनके सिलेबस में, लेकिन इन बच्चों को थोड़ा ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस करना होता है, तो उतना कंसेप्चुअल नहीं पढ़ाना होता है, चीजें चल लेती हैं। ठीक है, इसलिए मात्र 1199 रुपए में बिहार बोर्ड का बैच है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड का 1999 का है, मतलब उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड बोर्ड का। ठीक है प्यारे बच्चे। अच्छा, ज्वाइन कैसे करना है, तो देखो ज्वाइन करने के लिए सिंपल आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो अधिक जानकारी के लिए, 930 577 1375 पर कॉल, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, और कह सकते हो मुझे शिखर बैच से जुड़ना है, शून्य से शिखर तक जिस बैच से ली चलता है उससे ज्वाइन करना है, जिससे पिछले 6 सालों में टॉपर्स निकले उस बैच से जुड़ना है, ये कह सकते हो। या फिर खुद से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके, रजिस्ट्रेशन करके, पेड कोर्स पे जाके, है ना, अच्छा रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर अपना सेक्शन क्लियर करना, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड क्या है उस पर क्लिक करके, यहाँ पर आपके आने के बाद यहाँ पर अपने बैच को क्लिक करके बाय नाउ क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका बैच आ जाएगा, शिखर बैच 2027, इस पर क्लिक करके बाय नाउ पे क्लिक करके, बाकी आगे आपको अगर किताब तो इसमें फ्री मिल रहा है पहले 100 बच्चों को, तो यहाँ पे ऐड कर लेना, एड्रेस डाल देना। इसके बाद यहाँ पर आपको पे ऑनलाइन क्लिक करके अगर खुद से पेमेंट चलाते हो तो कर लेना है, किसी और से कराना तो स्कैन क्यूआर पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी दिक्कत आती तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, यहाँ पर आपको पूरी सपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज है, समय बर्बाद नहीं करना है। लोग पीछे रह जाते हैं इसलिए क्योंकि समय बर्बाद करते हैं, आपको समय बर्बाद नहीं करना है प्यारे बच्चे, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इन सभी चीजों को ध्यान रखो, और उम्मीद है कि आप 2027 का सफर जल्दी शुरू करोगे, और मैं भी 2027 की क्लासेज जिसमें जल्दी शुरू करने जा रहा हूं, तो तैयार रहना सभी लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।